ठीक है भाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने मतलब कनेक्टिव के अंदर अपने दो पार्ट मेनली पढ़ लिए थे, एक फ्लूइड वाला पढ़ लिया था और एक बोन और मस्कुलर वाला पढ़ लिया था, स्केलेटल वाला। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है कनेक्टिव के अंदर वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने बेसिकली अब लूज वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं लूज वाला स्टार्ट करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, लूज वाले के अंदर एक होता है एरियोलर, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जैसे मान लो सक्षम ही मान लो, ठीक है। सक्षम मान लो रात को सो रहा है, ठीक है। तो इसने करवट ली, तो जब इसने करवट ली तो इसकी बॉडी के जो ऑर्गन है, यहाँ पे लीवर है, तो क्या लीवर इस साइड गिर जाएगा? क्योंकि हमने करवट इधर की साइड ले ली है, आवाज आई ढोंग, ऐसा होगा। या मान लो हर्ट इस साइड है, फिर जब इसने दूसरी करवट ली तो हर्ट सारा का सारा इधर आ गया, आवाज आ गई धड़ 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 धड़, जैसे बर्तन गिरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर मैं कूदता हूं तो क्या मेरा हर्ट होगा ऊपर निकल के आ जाता है और फिर दोबारा से नीचे ढोंग, इस तरीके से होता है क्या? ढोंग ढोंग ढोंग, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब, तो ये चीजें ऐसी नहीं होंगी। तो ये चीजें बताओ मेरे पास फिक्स है या फिर लूजली अटैच है? क्या फिक्स्ड है पक्का? यस। तो ये फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एरियोलर इसको लूज प्रोनाउंस कनेक्टिव कैसे टिश्यू। करते हैं? एरियोलर एरियोलर, इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ओके। यस। तो ये मेरे पास एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है। कैन यू प्रोनाउंस दैट? यस, यस कैन यू प्लीज प्रोनाउंस इट? सर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। दिस इज नॉट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। सॉरी सॉरी, Pronounce like that. एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज। Areolar loose connective tissue. ओके एरियोलर चलो। लूज कनेक्टिव। वेरी गुड आरव, यस। तो हमारे पास अब ये है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो हमारी बॉडी में जितना भी गैप है, जैसे यहाँ पे इंटेस्टाइन है तो वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। या ब्रेन यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो किसी ने छींक मारी तो छींक एकदम ब्रेन बाहर निकल के आ गया और फिर उसने कहा ओ सॉरी, एक सेकंड रुको, यस एडजस्ट हो गया फिर से। तो ऐसा नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। वाणी का कंट्रोल उल्टी हो जाएगी वरना। हाँ। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका मतलब जितना भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर्स है वो सारे टाइटली अटैच रहते हैं। हार्ट यहीं पर ही है तो हार्ट यहीं पर ही है। कभी किसी को पुरानी मूवी देखी है कि वो इस तरीके से करते रहते हैं कि हम तुम पे फिदा हैं, ऐसी कुछ नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे ऐसे करते हैं क्या? नहीं, यहीं पे तो यहीं पर ही करते हैं ना हमेशा। जैसे हम कहते हैं कि हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो देश के लिए दिल कुर्बान हो सकता है। कभी किसी को देखा है हम देश के लिए दिल कुर्बान कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसे कह रहे यहाँ पे तो ब्रेन है भाई, वो कह रहा हूँ सॉरी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ पे चीजें होती हैं वो चीजें वहीं पर ही रहती हैं, तो फिक्स रहती हैं। तो उन चीजों को फिक्स रखने में कौन हेल्प करता है? एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये चीजों को जहां पर है वहीं पर ही टाइट करके रखेगा, कुछ भी हो जाए। तो ये देखो ना, ये ना एक्चुअली बड़ा अजीब सा टिश्यू है, बड़ा ही मतलब पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। मतलब इस टिश्यू का कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा एक बहुत सारे सेल्स का एक कनेक्शन है। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई प्लाज्मा सेल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मास सेल है, ये मास सेल होते हैं, मस्त सेल नहीं। कुछ लोग कहते हैं ओ सर मस्त सेल, मस्त सेल की बात नहीं है, ये मास्ट सेल है, ठीक है। ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जब इन्फेक्शन होते हैं तो उससे फाइट करने में हेल्पफुल होता है। ऐसी प्लाज्मा सेल है हमारे। ऐसी हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। अब वो फाइबर्स कितने भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फाइबर मेरे पास कोलेजिन फाइबर भी हो सकता है, ऐसे इलास्टिन फाइबर भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के फाइबर्स होते हैं। हाँ हाँ बोलो। क्या? वेरी गुड। तो देखो ये हमारे पास क्या है, तो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ना लूजली अटैच रहता है, ये अपने आप में यहीं पर ही एक फिब्रोब्लास्ट भी होता है, फिब्रियोब्लास्ट। तो अलग अलग चीजें, ये एक्चुअली एक डेंस डेंस तो नहीं बोलते हैं, लूज लूज नेटवर्क है बहुत सारी चीजों का। तो ये वाले टिश्यू थोड़े से अलग है क्योंकि ये चीज जो है ना, ये एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये चीजों को अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो मैं अभी इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो ये एक इस टाइप का टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल्स अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, और वो फाइनली हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अगर चीजें अटैच हैं तो वो चीजें अटैच ही रहती हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने, तो इसके अंदर देखो दो चीजें याद रखना। ये जो कोलेजिन होता है ना, ये कोलेजिन मोस्टली कौन से कलर का होता है? व्हाइट। मैंने ब्लू से बनाया बट डोंट वरी। और ये जो मेरे पास इलास्टिक फाइबर होता है, ये मोस्टली कैसा होता है मेरे पास? येलो, ठीक है। तो ये जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, तो ध्यान रखा जाए, ये मेरे पास जो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है,
ये मेरे पास कुछ कुछ येलो से कलर का होता है, तो इट्स कलर इज येलो। तो ऐसे ही बहुत वाइट मतलब ये क्या स्नो टाइप वाइट होता है? अब यार इतना तो मैंने कभी किसी का देखा नहीं ना काट के कि देखो देखो स्नो वाइट है या एकदम प्योर वाइट है या फिर कुछ और है, या फिर इसके जैसा जैसे मेरी टी शर्ट पे बना हुआ है ये। ओके, तो ऐसा नहीं है, तो व्हाइट का मतलब व्हाइट ही अप्रोक्स, ठीक है, तो मतलब व्हाइट ही कलर यूज करना है, स्नो व्हाइट एज सच एकदम प्योर व्हाइट भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल नॉर्मल व्हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये अच्छा, इसका नाम लूज क्यों पड़ा है, क्योंकि जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो ये टाइटली बाउंड है या थोड़े लूजली बाउंड है, थोड़े लूजली बाउंड है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो है। अच्छा ध्यान रखना, अब इसके अंदर तुमने कुछ फाइबर देख रहे होगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो तुम फाइबर देख रहे हो कितने टाइप के फाइबर है, अरे तुम इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने फाइबर्स देख रहे हो? 2 टाइप्स। यस, 2 टाइप्स के, एक है मेरे पास इलास्टिन फाइबर और एक है मेरे पास कोलेजिन फाइबर, ठीक है। तो जो मेरे पास कोलेजिन फाइबर है उसका क्या कलर है? वाइट। यस वाइट, नॉट स्नो वाइट, ठीक है। तो ये मेरे पास है इसका कलर वाइट, ठीक है। और ये मेरे पास है ये जो मेरे जैसा वाइट भी बोल सकते हो, मैं भी तो वाइट हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यस कंट्रोल योरसेल्फ। और ये मेरे पास है इलास्टिक फाइबर, तो इलास्टिन फाइबर जो है मेरे पास, ये कौन से कलर का होता है? येलो, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर पे मेरे बच्चों? सर ठीक है, तो ये मेरे पास देखो सबसे मुझे ज्यादा नहीं कहाँ आया। पे, अच्छा नहीं आया, अरे भाई गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, यस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यस, अब क्या समझ नहीं आया तुम्हें? सर कुछ भी नहीं आया। तो इसमें समझने आने वाली बात ही नहीं है। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला है, ये वाला जो टिश्यू है ये नॉर्मल टिश्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में एक नेटवर्क होता है जिसमें ऐसे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। बस इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है जिसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स हो सकते हैं, और ये पूरा एक जो नेटवर्क बन रहा है इसी चीज को हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। तुम्हारी मोस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो भी अंदर अंदर भरा हुआ है वो एरियोलर टिश्यू है। जैसे तुम्हारा हट यहीं पर ही है, तो हट यहीं पर ये तो मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके आसपास क्या भरा हुआ है, एरियोलर टिश्यू। तो वो जाएगा कहाँ पे भाई, भाई मूव तो तब होगा ना जब खाली स्पेस दिखेगा, लेकिन तुम्हारी पूरी बॉडी में ओवरऑल क्या भरा हुआ है, एरियोलर टिश्यू। तो जो चीज जहां पर है वो चीज वहीं पे रहेगी, मूव करेगी ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर कितनी चीजें देखी गई है, मास सेल्स होते हैं इसके अंदर, मैक्रोफेजेस होते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कोलेजिन फाइबर्स होते हैं। और ये कोलेजिन फाइबर 2 टाइप के होते हैं। वो जो तुम्हें लग रहा है ना ऐसे कि सर कुछ समझ नहीं आया, वो ऐसा होता ही है, ठीक है। तो इसे एक्सेप्ट करो कि हाँ हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ये कोई वो नहीं है कि ओहो बिल्कुल एकदम तुम्हारी बॉडी के अंदर समा जाएगा, हाँ सर आ गया ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं होगा सर। ये वाला थोड़ा सा एरियोलर टिश्यू मैंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा सा अलग टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द ऑर्गन में, या बोलो हमारी पूरी बॉडी में मोस्टली मसल्स होती हैं। तो वी कैन से दे आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड दी मसल्स। तो जो चीज तुम्हारी बॉडी में है जहां पर वो चीज वहीं पे रहेगी, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट क्या होता है? यार फिब्रोब्लास्ट का मतलब ये बोल सकते हो कि जैसे ये थ्रेड थ्रेड निकल के आ रहे हैं कोलेजिन फाइबर, तो जब ये कोलेजिन फाइबर मिलके ये एक हो जाते हैं ऐसे, मतलब ये सबसे बड़ा फिब्रोब्लास्ट है। और जब फिब्रोब्लास्ट अलग छोटे छोटे बालों में बढ़ जाए तो ये मेरे पास है फाइबर्स में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मेरा एक मोटा सा बाल है और ये मेरा मोटा सा बाल एक 2 बालों में बढ़ गया ऐसे, वैसे ऐसा होता नहीं है, मान लो, ठीक है। ये हेयर है मेरा एक, तो ये मोटा वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, फिब्रोब्लास्ट, और ये 3 क्या बन गए, फाइबर्स, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ये कभी आता नहीं है। बोन मैरो में भी प्रेजेंट होगा? बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ पे जाएगा, मतलब बोन मैरो में। और ये देखो जैसे तुम्हारी चोट लग गई, तो तुम्हारे जैसे मान लो राशि भाग रही थी बहुत तेज, भागो रेस लग रही है, लाइफ इज अ रेस, और भागते भागते नीचे गिर गई, रगड़ लग गई इसके थोड़ी मैं सी, भागती ठीक नहीं है। हूँ। अच्छा चल रही थी, चलो चलते चलते नीचे गिर गई, ठीक है, कह रही उप्स, तो ये नीचे गिर गई तो इसके पैर में चोट आ गई। तो अब जो ये जो चोट आई है ये हमेशा चोट रहेगी, कह रही ओ अब तो मेरी चोट हमेशा के लिए लग गई, या कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी? सर वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। सर यस, हील हो जाएगी। यस हील हो जाती है। तो ये जो रिपेयरमेंट करवाता है ये कौन कराता है, इसका मतलब वो जो वहां से टूटा था वो क्या था, एरियोलर टिश्यू। तो ये एरियोलर टिश्यू ही उसको रिपेयरिंग में हेल्प करता है और ये फिर से रिकवर हो जाएगी। मैंने बोला ना हमारी मोस्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है, एरियोलर। तो अगर एरियो डैमेज हुआ है तो वो फिर से रिकवर हो जाएगा। सो दे आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल, अराउंड द ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हो, ये हमारे ब्लड वेसल के आसपास भी होती है। भाई ये कोई फील करने वाला टॉपिक नहीं है,
कुछ लोग तो फील करने का इंतजार कर रहे हैं कि वो अभी मुझे फीलिंग आएगी अच्छी वाली, So, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ बोलो। so can we say areolar loose connective tissue keeps the organ fixed in their positions? हाँ बिल्कुल, ये भी लिख सकते हो। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। ये लाइन तो मैं बोलना चाह रहा था जब से, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। वेरी गुड, शाबाश। यस, फिर से बोलो एक बार, सारे बच्चे लिख लेंगे। यस, और कल से हमें पढ़ाएंगे सिमरन मैम। यस सिमरन मैम, बोलिए एक बार। सर एक मिनट सर। तो लिख लो, इट कीप्स अवर ऑर्गन्स फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। इट कीप्स अवर इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन फिक्स्ड इन देयर लोकेशन और पोजीशन। ठीक है, जैसे मान लो तुम भाग रहे हो, कूद रहे हो, छलांग लगा दी तुमने कहीं से, ठीक है, तो तुम्हारे ऑर्गन वहीं फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। ठीक है, अराउंड दी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स भी बोल सकते हो, एंड नर्व्स, तो जहां पर जो चीज है वहीं पे रहेगी। एंड ऑफ कोर्स इन दी बोन मैरो आल्सो। अच्छा, बोन मैरो कहां पर होता है वैसे, जरा बताना एक बार। साइड बोन। जैसे बोन के अंदर ना, अंदर अंदर बोन के अंदर जो हड्डियां होती है तुम्हारी, उसके बीच में ये बोन मैरो होते हैं बड़ी बड़ी, जैसे फीमर हो गया, टिबिया हो गई। जो मेरे पैर की है ना, पैर की जो बोन होती है वो बड़ी होती है, तो पैर की जो ये बड़ी बड़ी बोन्स हैं, फीमर, टिबिया, नाम सुना है कभी इसका? सो ये तो सबसे लंबी बोन है। हाँ, तो ये हमारे पास लंबी बोन्स है। तो ये फीमर हो गया, टिबिया हो गई। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या पाया जाता है मेरे पास, इनके अंदर रेड रेड सा जो होता है हड्डियों के अंदर, ये क्या होता है, बोन मैरो। तो ये हमें बोन मैरो के अंदर भी देखने को मिलता है। और इसका एक मेन फंक्शन अभी मैंने बताया, एग्जांपल लेके बताया था राशि का, हील। यस, हीलिंग। और यू कैन Heals. से रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू भी कौन करवाता है हमारे पास, ये एरियोलर टिश्यू। नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में? आगे सर। सर आ तो रहा आ है। गया। ठीक है, कुछ लोग फील का इंतजार मत करो कि जैसे और टॉपिक हमें फील हुए, मजा आया, एकदम समझ में आ गया, ये वाला भी फील होगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अलग है, एरियोलर वाला। तो अभी एक और आएगा एडिपोज टिश्यू, वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो मतलब एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी में फैट प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, अभी बताऊंगा वो सब चीजें क्या है। तो एरियोलर के अंदर कितने टाइप की चीजें देखी तुमने? 3 यस, 4 कौन कौन सी? 4 एक तो So तुमने mass फाइबर। cells, fibers, अच्छा एक सेकेंड, ये embryoplasts. मास सेल का फंक्शन क्या होता है? So to Sir. fight infections. इन्फेक्शन। Yes, sir. अच्छा ठीक है, वो क्या होता है, एक सेकेंड, एलर्जी, एलर्जी। ठीक है, एलर्जी जो है ना, खुजली उजली से जो आती है, तो मास सेल सबसे ज्यादा वहां पे काम करते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं एक बार वैसे तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि एरियोलर टिश्यू वैसे किस तरीके का होता है। अच्छा एक सेकंड, मैंने एक चीज और बताई थी, ये मेरे पास दो टाइप के फाइबर्स हैं, वो दो टाइप के फाइबर्स कौन कौन से हैं? Collagen and Collagen elastin. and- Elastin. सर कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है। देखो अब ये थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर तुम्हें समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग। मैंने पहले बोला कि थोड़ा लूज टाइप का है। अच्छा अगर ये लूज है तो एक सेकंड, इनके बीच में थोड़े थोड़े गैप दिखेगा हमें? अगर ये sir. लूज है, Yes, sir. लूज के बीच में थोड़ा बहुत गैप तो Yes, दिखना sir. चाहिए, क्योंकि वो लूज है, तो लूज के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना लाजमी है। ठीक है, मैं अब दिखा देता हूँ कि लूज किस तरीके से होता है। तो एक प्रोफेसर है, वो तुम्हें दिखाना चाहेंगे कि मैं नहीं, कोई ऐसी वीडियो शो करके दिखा रहा हूँ। तो इसका नेटवर्क ना थोड़ा थोड़ा देखो इस तरीके से दिखता है, ये देख पा रहे हो? यस सर। तो ये जो इसका जो एक स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में क्या है, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये दिखा रहे हैं जूम कर करके, तो ये अपने आप में क्या है, लूज टाइप का एरियोलर टिश्यू है। तो इसके अंदर तुम थ्रेड देख पा रहे हो, कुछ कुछ छोटे छोटे सेल्स जो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल्स हैं कुछ कुछ जो जहाँ पे डार्क डार्क सा पोर्शन बना हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये अपने आप में क्या है, लूज कनेक्टेड टिश्यू, जो कि हमने कौन सा वाला पार्ट लिया है, एरियोलर। तो ये तुम्हारी बॉडी के जितने भी बॉडी स्किन के अंदर है, तो ये इस तरीके से नेटवर्क पूरा बना होता है बॉडी में। तो ये चीजें जहां पर रहती हैं वहीं पर ये चीजों को चिपका के रखता है। ठीक है भाई, याद रहेगा सबको? यस सर। रोहित कोई डाउट है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, बोल सकते हो, स्टाइल मार रहे हो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एरियोलर। ठीक है भाई, तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। किसी को भी कोई और डाउट है? अब एरियोलर तुमने वैसे करके तो देख लिया,
अब चलो ये तो तुम्हें चलो वीडियो देखा, थोड़ा सा बोरिंग था वो वाला भी पार्ट, बट स्टिल अब मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये अगर बनाने के लिए आ गया तो तुम बनाकर आओगे एग्जाम्स के अंदर। स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आया वैसे तुम्हारे स्कूल में कि सिलेबस कम हो गया है, मजा आ गया? Yes, sir. तो नहीं आया, बट Yes, sir. वो कुछ Our exam syllabus अच्छा changed. सक्षम sir. तुम्हारे स्कूल में तो वो चल रहा था डाइवर्सिटी, मैडम को कुछ बोला नहीं कि क्या मैम टाइम वेस्ट कर दिया मेरा सारा का सारा? पहले नहीं बता सकते आप? तो पूरा चैप्टर ही हट गया। हाँ हाँ भाई, का पूरा आएगा अभी भी, आएगा अभी भी इस वाले एग्जाम में तो आएगा क्योंकि वो यही वाला चैप्टर पढ़ा है एग्जाम के लिए। अच्छा, मतलब अब सीबीएसई पढ़ाई का, कुछ और। सीबीएसई के लिए उनके लिए सीबीएसई कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनको पता है अब इतना पढ़ा दिया है तो अब देखो ये मेन एग्जाम में तो आ नहीं सकता, तो इन्होंने सोचा चलो इंटरनल में कर लेंगे एडजस्ट। कौन देख रहा है इंटरनल, थोड़ी देखने के लिए आएगा सीबीएसई। सर 3 महीने में भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी। सर अभी पूरा वर्टिब्राटा, एकाइनोडर्मा का ये सब अभी बचा है। सब बचा है। अच्छा चलो ठीक है, अब स्कूल की महिमानी चलेगी, अब क्या कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हो सुंदर सुंदर सा? ये हेयर बैंड नहीं है? कह रही हो वाओ ब्यूटीफुल, ये तो खाने का मन कर रहा है। विदुषी के मुंह में पानी आ गया देखो, कह रही हो ये तो बुढ़िया के बाल लग रहे हैं, वो जो मैं खाती हूँ शादी में। बुढ़िया के बाल नहीं है ये स्ट्रक्चर है एरियोलर टिश्यू, देख पा रहे हो इस तरीके से? तो ये इस तरीके से इनके नेटवर्क होते हैं, ये इस तरीके से। तो देखो इन सब के बीच में तुम्हें गैप देखने को मिल रहा है। यस सर। तो ये जो तुम एक गैप देख पा रहे हो, जितना भी स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास एरियोलर टिश्यू है, ठीक है। तो ये इसलिए ये लूज होता है, फंक्शन में पहले ही देख लिया, यही जो रिपेयरिंग में हेल्प करता है। और तो एक मोटी सी लाइन डार्क कलर में, ये बहुत सारे एक साथ हैं या फिर ये सेल्स है ना, मैंने बताया ना बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, मास्ट सेल हो गए, और या मेरे पास कोई भी मैक्रोफेज हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी का पार्ट भी होता है। मैक्रोफेज वैसे आगे जाके मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है। जितने ज्यादा मैक्रोफेज उतना ज्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम। जैसे जब किसी को एड्स होता है, एड्स के बारे में नाम सुना है किसी ने? एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसमें तुम्हारे बॉडी के मैक्रोफेज कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे मैक्रोफेज भी होता है, मैक्रोफेज भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये मैक्रोफेज क्या होता है, अगर मान लो किसी को एड्स हो गया है तो वो एड्स के जो वो होते हैं वायरस, वो मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे किसी के भी इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है, ठीक है। याद रहेगा सारे बच्चों को ये बात? यस सर। अच्छा, प्रॉपर के अंदर मैंने एक एरियोल लिखवाया था, दूसरा क्या लिखवाया था, किसको बता सकता है? Adipose. तो अब देखो ऐसी, अब मेरे पास क्या आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, अब मेरे पास आ रहा है एडिपोज टिश्यू। तो अगर मैं एडिपोज टिश्यू की बात करता हूँ तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, देखो एडिपोज टिश्यू ना, इसको हम बोलते हैं फैट सेल्स। कैसे कुछ लगे तो ओ माय गॉड आई एम गेटिंग फैटी, तो ये फैटी का मतलब क्या है? तो अगर तुम ज्यादा छोले भटूरे खाओगे रोज के रोज, तला हुआ सुबह सुबह उठ के सरसों का तेल पियोगे, तो और क्या होगा, फैटी हो जाओगे और क्या, ठीक है। जूस की जगह पे पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो खतरनाक होता है सरसों का तेल टाइप की चीज ना, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हो, कचौड़ी पूरी, रोज पनीर की सब्जी तेल में एकदम डुबो के, मक्खन एकदम, रसमलाई दो, डेली डेली चल रहा है, पूछो मत। ओ पंजाब दी आया और लस्सी नहीं पिलाई, ओ मलाई मार के, ओ चकदे फटे, बल्ले बल्ले। अब ये सब कहो, तुमने देखा होगा नहीं, पंजाब कभी देखा कोई पंजाबी एकदम पतला सा हवा से उड़ गया? नहीं बेटा, पंजाबी होते हैं एकदम ऐसे, एकदम पूछो हेल्दी से। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ, हेल्दी होना अच्छी बात है, ठीक है। तो हाँ एकदम, तो क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा तो वो उनके एक आलू के पराठे में एक डिब्बा लग जाता है घी का, इतना ज्यादा घी मार के पूरा। और वहां पे चांदनी चौक गए हो, पराठे वाली गली गए हो, पराठे वाली गली चांदनी चौक में, OMG, तुम लोगों ने दुनिया ही नहीं देखी यार, तुम तो यार गए हो, एक दो बच्चे गए होंगे वहां पे। पता है वहां पे पराठों को तवे पे नहीं बनाते, वहां पे पराठों को तलते हैं घी के अंदर, और तल के एकदम ऐसे टपक रहा होता है घी। मैंने खाया, तुम यकीन नहीं कर सकते, मैं इतना मोटा हो गया कि मैं गली में फंस गया, ठीक है। अब क्या कर सकते, वो तो चलो मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है कि मैं ठीक हो गया फिर से, इतना ज्यादा घी उसके अंदर, पूछो मत। और वहां पे वो जो बैठे रहते हैं ना, वो भी इतने मोटे होते हैं लाला की तरह, एकदम ऐसे तल रहे होते हैं, एकदम गुस्से में, एकदम गुस्से, मतलब उनकी अलग ही चौड़ है। उनको सब पता है कि अगर ऐसे करेंगे तो तेल बाहर नहीं आएगा, इतना स्टाइल से कढ़ाई को घुमाते हैं, अगर मैं घुमाऊं तो मैं तो पूरा जल जाऊं, लेकिन उनको इतना एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में, अच्छा देखो मोटे होने का एक फायदा है। अब क्या फायदा है मैं बताता हूँ क्या फायदा है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कहीं पे करंट आ रहा है, ठीक है। मान लो एक कूलर है, तुमने लोहे का कूलर लिया है, ठीक है। तो कूलर में करंट आता है कोने कोने से, कभी देखा है कोने कोने में करंट आ जाता है कब कूलर के, कभी किसी को करंट लगा है कोने कोने में? अरे यार तुम लोगों ने दुनिया में तुम्हें कुछ दुनिया ही नहीं देखी है यार। करंट तो छोटे छोटे बच्चों को लग ही जाता है, ऐसी हरकतें करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है हर चीज को छूना,
ठीक है। तो अब कोने से मान लो करंट लग जाता है, तो मान लो एक बहुत ही पतला सा बच्चा है, ये रहा, ठीक है, ये कौन है? हाँ, ये कह रही अच्छा ये तो मैं हूँ, ठीक है। और ये एक है हमारे पास पंजाब दे पुत्र सुखविंदर, चल थोड़ा ठीक है। ज्यादा मोटा हो गया। हाँ, तो ये मेरे पास है सुखविंदर, और ये है मेरे पास परमित्ते। ये बेचारा पतला रह गया, इसको मतलब पता नहीं, इसके घर वाले थोड़े देते नहीं थे, कह रहे नहीं नहीं हमें मोटा नहीं बनाना, तो इसका नाम है परमित्ते और इसका नाम है सुखविंदर। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये भी इसने करंट को छू लिया कूलर्स के, और इसने भी छू लिया, तो जरा बताना शॉक किसको लगेगा खतरनाक वाला? हाँ हाँ विदुषी, खा लो चुपचाप खा लो, मैं सब देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे तो चला के चुपके चुपके खाना खा लेते हैं, मतलब कुछ हाथ में होता है, उनको लगता है सागर से तो पढ़ा रहे हैं, इनको तो दिखता थोड़ी है। मेरी नेचर हर बच्चे पे रहती है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, और चुपके चुपके एकदम रसमलाई खा गई देखो, और वो भी हाथ में लेके ऐसे करके, बताओ। तो ये हमारे पास, तो मुझे एक बात क्या कहा है? ओट्स, ठीक है चलो। तो मुझे एक बात बताओ, करंट किसको लगा, परमित्ते को या सुखविंदर को? परमित्ते। परमित्ते को लग गया, क्योंकि परमित्ते की बॉडी में मांस ही नहीं है, पूरी हड्डी एकदम निचड़ गई बुरी तरीके से, बेचारा चिपक गया वहीं पर ही, ठीक है। वो तो उसने मुझे याद कर लिया, तो मैंने बचा लिया कि बेटा ऐसे नहीं करते, तो फाइनली बच गया परमित्ते। किसी के पास मासी ना हो? क्या अगर? सर ऐसा कैसे हो सकता है किसी के पास मासी ना हो? अरे होते हैं यार, बहुतों ने कोई पतले बच्चे नहीं देखे, ऐसे बच्चे होते हैं। मेरा खुद का दोस्त था, मेरा एक दोस्त था रविंद्र भाटी, एक मेरा दोस्त था जब मैं दिल्ली में रहता था, वो इतना पतला कि पंखा चलता था वो थोड़ा हिलता था, पकड़ के बैठना पड़ता था उसे ताकि वो उड़ ना जाए गोल गोल ऐसे, बहुत पतला था वो, एकदम हवाई, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। वो जब आंधी होती थी तो सब पकड़ के चलते थे उसे, वो जानबूझ के हैवी बैग लेकर आता था ताकि उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाए, रास्ते में हवा चले तो उड़े ना। तो इतना 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 पतला था वो, लेकिन बाद में हेल्दी हो गया था, वो अलग बात है, ठीक है। बाद में जब बड़े होते हैं तो फिर तो हो ही जाते हैं। तो जब वो स्टार्टिंग में था 7th 8th में, तो मैं जब था तो वो बच्चा बहुत पतला था। तो होते हैं भाई ऐसे, तुमने नहीं देखे तो क्या तुमने तो दुनिया देख ली है? तुमने अपनी लाइफ में नहीं देखे, ये तो तुम्हारा ड्रॉबैक है, वरना होते हैं लाइफ में लोग ऐसे बहुत पतले पतले एकदम, ठीक है, उनको बोलते हैं हड्डी का ढांचा, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो है, तो एडिपो, अब मुझे एक बात बताओ, एडिपोज टिश्यू को मैंने क्या बताया, देखो इसके अंदर सेल्स होते हैं जो कि फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या होता है, एडिपोसाइट। तो जैसे तुमने देखा होगा ना पार्क के अंदर कुछ कुछ आंटियां जी आती हैं, कहती हैं अरे हटो ना, अरे बेटा तो तुम्हें चलना नहीं है, तुम्हारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो, हटो ऐसे, बदतमीज, हमें वॉक करने दो। तो आंटी बहुत जल्दी चल रही होती है, धक्का मार देते हैं कोई भी सामने आता है तो अब बताओ उनके अंदर फैट सेल्स हैं या नहीं? अरे हैं, तो वो फैट सेल को ज्यादा करना चाहती है कम करना चाहती हैं? वो घूम क्यों रही हैं? कम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको स्टाइल मारना है, थोड़ा सा हेल्दी होना है ना उनको, थोड़ा सा स्टाइल मार सके। अब थोड़े से ज्यादा ही हो जाते हैं तो फिर स्टाइल नहीं मार पाते, ठीक है ना, तो इसीलिए उनका अलग सिनेरियो। लेकिन जो पतले हैं उनको तो बेचारों को गेन करना है, तो इसीलिए हमें एडिपोज टिश्यू मतलब ठीक ठाक होना, जैसे मैं हूँ देखो एकदम परफेक्ट। क्या मैं पतला हूँ? नहीं। क्या मैं मोटा हूँ? नहीं। क्या मैं हेल्दी हूँ? सुपर एकदम हेल्दी, यस आई एम। तो मैं क्या हूँ, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ हेल्दी का। तो इसीलिए ना तो मैं मोटा हूँ, तो मेरे अंदर फैट सेल थोड़े बहुत हैं जो होने चाहिए हर किसी के अंदर। तो ये क्या है मेरे पास, एडिपोसाइट। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? एंड डोंट जेलस, चल रहा है मुझसे, यस। तो ये मेरे पास क्या है, एडिपोसाइट होते हैं। तो एडिपोसाइट का मेन फंक्शन मैंने क्या बताया, क्या ये तुम्हें शॉक से बचा लेगा? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो कोई भी आया, और जैसे मान लो तुम मान लो कहीं पे मान लो तुम सो रहे हो और तुम सोते सोते बेड से नीचे गिर गए, तो जब तुम सोते बेड से नीचे गिर गए तो तुम्हें डैमेज ज्यादा आएगा कम आएगा? सोचो, अंदर कम आएगा ना, क्योंकि तुम्हारे पर फैट की लेयर है। तो फैट की लेयर कैसी होती है, ढोंग, फिर दोबारा से ढोंग, इस तरीके से, तो चोट नहीं लगेगी ना। अब बेचारा कोई पतला होगा उसको सर फट गया, बताओ क्यों? अब क्या करें, बता पतला था, लेयर ही नहीं थी, या इंटरनल डैमेज हो गया, हार्ट एकदम निकल के आ गया बाहर, क्यों? क्योंकि इतनी पतली लेयर है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत फैट होना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती भाइयों बहनों। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तो कैन आई से दैट कि ये मेरे पास बेसिकली फैट सेल से मिलके बनता है, इट फॉर्म्स एन एग्रीगेट्स ऑफ या कलेक्शन ऑफ फैट सेल्स, ठीक है। और इस फैट सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, एडिपोसाइट। कैन आई से जो हमारी बॉडी का जो फैट होता है, फैट रिजर्वोयर जो है, तो ये एडिपोज टिश्यू ही है। यस सर। तो इट सर्व्स एज अ, तो यही हमारी बॉडी में किसकी तरह काम करता है, फैट के रिजर्वोयर की तरह। तुम्हारी बॉडी में जितना भी फैट है वो सब इसी की देन है। लेकिन फैट का एक बहुत अच्छी बात है, जैसे मान लो तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारी बॉडी के अच्छे अच्छे ऑर्गन है, अगर उसके आसपास फैट की लेयर है तो बताओ वो सेफ है या फिर सेफ नहीं है? सेफ है।
सेफ है ना। Safe. जैसे तुम्हारी जैसे तुम अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाते हो, लैपटॉप तो उसके आसपास एक कवरिंग देखते हो थर्माकोल की। Yes, sir. बबल रैप, Yes, sir. बबल रैप, बबल गम। Bubble wrap. Bubble types. अच्छा Bubble बबल, types. अच्छा ठीक है, मेरे को लगा बबल गम। ठीक है, च्युइंग गम की बात कर रहे हो मुझे लग रहा, ठीक है। तो वो बबल टाइप होता है। हाँ, कुछ बच्चे उसे फोड़ते हैं एकदम, कहते हैं मैं फोड़ूंगा इसके, सारे फोड़ते रहते हैं, मजा आता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे हरकतें करते हैं, कुछ तो उसको बैठ जाते हैं कि देखो मैं बैठते बैठते फोड़ूंगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों की आदतें होती हैं ऐसी। तो ये मेरे पास क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। तो कैन आई से दैट इट कीप्स अवर इंटरनल ऑर्गन सेफ। In position. अबे पोजीशन वाला जा चुका है, पोजीशन वाला नहीं, sir. एरियल। पोजीशन वाला बिल्कुल सही बोल रही हो श्रेया, लेकिन पोजीशन वाला तो एरियुलर था ना। अब प्रोटेक्शन नहीं, की बात आ रही है। भी लिखवाया है. मैम ने इसमें भी लिखवाया है। Yes, sir. अपनी मैम से, मैम आप बताओ पहले कौन से गांव से आई हो, नाम बताओ, क्योंकि मेरे को सर जाना है, सर को जाना है वहां पे चेक करने जाना है। ऐसा नहीं होता है। पोजीशन वाला, जो पोजीशन वाला होता है ना, वो एरियुलर होता है, और एडिपोस वाला प्रोटेक्ट करता है। अगर दोनों काम एक ही करेंगे तो इनके दो ही नाम क्यों पड़े, ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी देखो टीचर कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी बातें होती है तो उनमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट चल जाता है। अगर मैं लेकिन वो सटीकली देखूं, जैसे मान लो मैं एकदम स्ट्रिक्टली मैं चेक करने के लिए आ रहा हूँ टीचरों को, तो मैं सीधे बोल दूंगा नहीं यू आर रॉन्ग, लेकिन मैं भी टीचर हूँ, तो थोड़ा बहुत चलो टीचर लिखवा देते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, या मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गाँव से आई है, मैं भी आई हूँ तो लेकिन ये चीजें, मेन चीजें यहाँ पे होनी चाहिए कि प्रोटेक्ट करता है। पोजीशन वाला एरियुलर होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। तो कीप्स विसरल ऑर्गन्स, तो ये बेसिकली मैंने क्या बताया था, मैं भूल गया। हाँ, सेफ, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भी पोजीशन पे रखते हैं। पोजीशन के लिए एडिपोज टिश्यू भी यूज हो सकता है, क्योंकि कुछ जैसे अब मैम अपने आप तो नहीं लिखवा रही है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे मैंने भी देखा है पोजीशन के लिए, और जहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि सेव करने के लिए। तो अगर तुम दोनों की चीजें लिखते हो तो बिल्कुल तुम गलत नहीं हो, और ना तुम्हारी मैम गलत है और ना मैं गलत हूँ, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा है पोजीशन पे भी लिखता है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो चलो मैं भी लिख देता हूँ, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो लेकिन मेन क्या होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सबसे पहले लिखना विसरल ऑर्गन को सेफ रखता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी नीचे गिरे या शॉक लग जाए तो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन सेफ रह सके। और जब इतनी सारी लेयर है तो उनको पोजीशन में भी रख पाएगा। देखो अब ना इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये हार्ट है, सपोज कर लो अच्छा सा, तो ये इसके ऊपर लेयर है फैट की, तो ये एक तरह से इसको बचा रहा है। लेकिन अगर ये फैट की लेयर इस तरीके से मान लो एडजस्ट हो गई है इस तरीके से, तो क्या अब ये हार्ट इस साइड जा पाएगा? नहीं। क्या इस साइड जा पाएगा? नहीं, क्योंकि पूरी फैट की लेयर है ना, और ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, पूरी लेयर है। तो इतनी अगर पूरी की पूरी लेयर ने कवर कर लिया है, तब वो मेरे पास फिक्स्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, श्रेया ने बिल्कुल सही बोला, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, और कहना ही से कि ये शॉक एब्जॉर्ब, मतलब शॉक से बचा लेता है, तो Yes, sir. शॉक इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। तो ये हमें बचाता है, ठीक है। फैट एब्जॉर्बिंग एडिपोज टिश्यू है। अच्छा, ये तो ये भी कहाँ पे होता है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है। जैसे तुम्हारी स्किन है, तो ये हमारी स्किन कहाँ कहाँ पे होता है फैट टिश्यू? जैसे कहते हैं ना कि अरे यार कितना सारा फैट आ गया, कुछ कुछ बच्चों के करते रहते हो तुम लोग, तो उनकी स्किन और उनके इंटरनल ऑर्गन, तो स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो होता है वो सारा फैट होता है। नहीं आ रहा किसी को समझ में? ठीक है। तो अब ये इसके ना फैट के भी ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक और चीज बोल सकते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स। ये तुम आगे डाइजेशन में पढ़ोगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये जहां पे भी होते हैं तो वहां पे एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं, तुमको बचाने का काम करेंगे, ठीक है भाई। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो इनके पास बहुत सारे फैट की लेयर मिलेगी तुम्हें, पूरा का पूरा, मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिख सकते हैं आसपास। तो ये पूरा किसका काम है मेरे पास, एडिपोज टिश्यू का। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर एडिपोज का? ठीक है भाई, तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा एरियोलर और एडिपोज के बारे में। प्रथम कोई डाउट है? ठीक है। तनिष्का, एरिन, तुम आजकल वीडियो नहीं ऑन करते हो? एरिन, एरिन, चलो कोई बात नहीं, बेचारा शर्मा। नहीं सर मैं हूँ। अच्छा अच्छा, क्यों तुम हो कि नहीं? ठीक है भाई, ठीक है, आई कैन सी दैट।
ओके तो ये हाँ हाँ ओके सर ओके ऊपर ओके करना। हाँ कर रहे अच्छा अब मेरे पास कौन सा आएगा ये सक्षम अरे सक्षम तुम्हारा भी नाम भाटी है ओह तुमने तो मेरे दोस्त की याद दिला दी रविंद्र भाटी ओके सो यू आर गुज्जर राइट Yes, sir. ओके ओके ग्रेटर नोएडा में मैंने सुना है बहुत सारे गुज्जर है Yes, sir. ओके फिर तो फुल चौड़ है चलो भाई तो अब हमारे पास है ऐसे ही मेरा फ्रेंड भी था वो फुल चौड़ हर चीज में वो इतना करता था पूछो मत एकदम वो डरता ही नहीं था किसी से भी यार कुछ भी चाहे टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे बच्चे हो चाहे बाहर हो चाहे उसके साथ वो इतना पतला था लेकिन उस में 100 लोग हो उसको डर ही नहीं लगता कहता जो होगा देखा जाएगा अबे चलना सीधे इतना एकदम चलो भाई ठीक है तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं डेंस वाला तो जरा मुझे एक बात बताओ सक्षम डेंस वाले जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कितने Tendon and टाइप ligament. क्या बात है तो मेरे पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मेरे पास दो टाइप के होते हैं तो एक मेरे पास होता है लिगामेंट और एक मेरे पास होता है टेंडन ठीक है तो जैसे कि मैंने समझाया आपको तो फर्स्ट वन इज लिगामेंट एंड अदर वन इज टेंडन अब देखो इसको मैं कैसे समझाता हूँ अच्छा मुझे एक बात बताओ जैसे मेरा ये हाथ देख रहे हो ये तो ये जो मेरा हाथ है मुझे एक बात बताओ क्या मैं यहाँ से इसे बेंड कर पा रहा हूँ तो अब जब मैं यहाँ से बेंड कर पा रहा हूँ तो क्या मेरी ये वाली हड्डी आपस में कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है या कुछ ना कुछ मीडियम से कनेक्टेड है ये वाली हड्डी से ये वाली हड्डी सर कनेक्टेड Connected. कनेक्टेड है Tissues ना that join two bones हाँ are called ligament, and tissues that join a bone with a muscle are called tendon. वेरी गुड बिल्कुल सही है तुम्हें पहले से ही पता है तो तो फिर तो चलो 7th चलो में पढ़ा था. वेरी गुड ठीक है तो ये मेरे पास क्या है अगर मैं लिगामेंट की बात करता हूँ तो देखो ये मेरे पास क्या होता है कि इलास्टिक स्ट्रक्चर है देखो ना यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये जो इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है ये बोन टू बोन को कनेक्ट कर देता है तो व्हाट इज लिगामेंट सो लिगामेंट इज अ इलास्टिक स्ट्रक्चर जो कि किसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है बोन से बोन को जैसे तुम्हारे थाई बोन है और तुम्हारे जो नीचे की जो लेग है तो ये बोन से बोन को इजीली कनेक्ट कर देता है सो बोन टू बोन इज कनेक्टेड बाय द लिगामेंट अच्छा मुझे एक बात बताओ जैसे मान लो ये बोन से बोन कनेक्ट है ये तो लिगामेंट से हो गया फाइन अच्छा जैसे मान लो जैसे कोई भी शेर मुझे देख रहा है क्यों सागे सर आ रहे हैं ठीक है और वो शेर मुझे देख रहा है कि अब तो मैं सड़कों से वो खा के ही छोड़ूंगा तो अब सबसे मान लो जब शेर आया तो शेर ने मेरा ये अलग से खा लिया तो अब शेर के लिए ये चिकन मतलब शेर के लिए ये चिकन पीस जैसा नहीं हुआ क्योंकि वो तो मसल को खाता है ना हड्डी हड्डी को छोड़ देगा मान लो और तो वैसे वो हड्डी भी खा सकता है लेकिन अब ये जो मेरे पास ये जो मसल वाला पार्ट है ये तुम चिकन का भी तो यही पार्ट खाते हो जो ऐसे खाते हो तो अगर तुम एनालॉजी को देखोगे तो एनिमल के लोग ये वाला पीस तो खाते हैं लेग पीस ये वाला जैसे हमारे थाई बोन पे ज्यादा मसल होती है ऐसे यहाँ पे ज्यादा मसल होती है यस और नो एवरीबॉडी Yes, sir. तो ये मेरी मसल और ये हड्डी जो है यहाँ की ये आपस में कनेक्टेड है अंदर अंदर या फिर डिस्कनेक्टेड है अंदर ही अंदर Connected. कनेक्टेड है ना भाई वो जो तुम चिकन लेते हो तो ये हड्डी है और हड्डी के ऊपर ये मान लो ऐसा मांस है तो ये इससे अलग होता है अटैच रहता है ना तभी तो मैंने बताया था कि कुछ लोग हड्डी भी खा सकते हैं इतने इतने एकदम टेस्ट आ जाता है तो इसीलिए अगर मैं टेंडन की बात करता हूँ तो टेंडन मेरे पास क्या है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग लेकिन ये इतना ज्यादा इलास्टिक नहीं होता है तो यू कैन से इन इलास्टिक स्ट्रक्चर तो टेंडन मेरे पास क्या होता है दिस इज एन इन इलास्टिक स्ट्रक्चर तो ये किसको किससे कनेक्ट करेगा मसल टू बोन। अच्छा बोन टू बोन देखो मसल टू muscle. बोन। Bone to muscle. मसल टू बोन ठीक है या बोन टू मसल ठीक है तो ये वाला जो टेंडन होता है ना ये मोस्टली अंदर अंदर से हम देखते हैं तो थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का होता है तो ध्यान रखना तो ये मोस्टली मेरे पास व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के आते हैं कभी जब चिकन खाते हैं वो नहीं आते रेशे रेशे से निकल के आते हैं रेशे रेशे मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन आई कैन सेंस दैट क्योंकि साइंस के टीचर को ये सब पता होना चाहिए तो व्हाइट फाइब्रस जैसे थ्रेड थ्रेड से निकल के आते हैं हल्के हल्के तो वो व्हाइट फाइबर्स होते हैं उनके तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू ठीक है भाई किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर अच्छा जब तुम sir. कभी भी जैसे कभी तुम जा रहे होते हो मान लो जिम गए आज मान लो जैसे कि आज से मैंने सोचा हो आज तो अब देखना अब तो मैं सीधे एकदम बॉडी बना के आऊंगी एकदम सबको हिला दूंगी एकदम मैं एक वो बन के दिखाऊंगी सबको एक एग्जांपल सेट करूंगी कोई भी अगर कोई बदतमीज करे सीधे से इतने तेज चापड़ तो मारो ये क्या लिखा है? बस। Inelastic. हाँ इन इलास्टिक तो अब अगर ये मान लो इसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली इसने आज कम से कम 5 घंटे तक एक्सरसाइज करी 5 घंटे तक एक्सरसाइज और फिर जब अब एकदम ऐसे स्टाइल में आ रही है बाहर अब फाइनली क्या हुआ इसके ना थोड़ी देर बाद जब ये घर पहुंची तो फाइनली इसके ना दर्द होने लग गया बॉडी में कह रही ओ यहाँ पे भी दर्द हो रहा है तो ये क्या हो गया होगा जरा बताओ
ऐसा क्या हो गया? Anaerobic respiration. अरे नहीं 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 नहीं, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही गया है। यहाँ पे क्या हो गया है? इस कभी नाम सुना है किसी ने? स्प्रेन हो गया। Yes, स्प्रेन, sir. तो Yes, स्प्रेन से sir. जो आजकल स्प्रे भी आता है वैसे उसको कर देते हैं ठीक करने के लिए। हाँ हाँ बहुत सारे। हाँ तो तुम्हारा क्या होता है, जब तुम ज्यादा एक्सरसाइज करते हो ना तो कभी कभी क्या होता है, जो तुम्हारी लिगामेंट होती है वो क्या हो जाती है, पुल हो जाती है, टियर कर जाती है। कभी देखा होगा ना कुछ लोगों की एकदम आवाज भी आती है चट एकदम से, तो वो क्या होती है, वो लिगामेंट एकदम टियर कर जाती है अंदर की। तो ये लिगामेंट क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू अगर फट जाएगा तो वो फिर बहुत ज्यादा पेन करता है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, लिगामेंट तुम्हारा टियर कर गया है। तो वी कैन से स्प्रेन जो होता है वो क्यों कॉज्ड होता है, तो स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। तो ज्यादा एक्सरसाइज करोगे प्यारे प्यारे बच्चों तो फिर पता ही है, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स। किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक प्यारे प्यारे बच्चों? जैसे अगर लिगामेंट फट जाता है तो उसके बाद फिर वो खुद ठीक हो जाता हाँ है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ठीक होगी, टाइम लगता है उसे। हर चीज, अगर तुम्हारी चोट लगती है तो वो अपने आप कवर होगा, तो इस तरीके से वो भी अपने आप कवर होता है। ठीक है, ज्यादा हो जाता तो मे बी तुम्हें नरम पट्टी या डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़े। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल सा है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो आराम से वो अपने आप रिकवर होता है। वी ऑल हैव द हीलिंग पावर, तो हीलिंग पावर से वो अपने आप चीजें ठीक हो जाती है। ठीक है वानिका, राशि, किसी को दिक्कत है? अनुश्री, अनुश्री क्या हुआ, तुम हमेशा सैड रहती हो, क्या हुआ, कोरोना की वजह से दिक्कत हो रही है क्या? अनुश्री मंडल। सर कुछ नहीं। सर अरे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किस चीज में, कोरोना की वजह से? नहीं सर, सर ये सीबीएसई की चेंज की वजह से मेरा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चला गया और अब और एक फिजिक्स का चैप्टर आ गया टेस्ट में स्कूल में। फिजिक्स का चैप्टर आ गया मतलब? सर जैसे कि हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मोशन और टिश्यूज आ रहे थे, अब मैटर हटा दिया गया है तो उसकी जगह अभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ रहा है। अरे तो अच्छी तो बात है, तो कोई ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई होगी, लेकिन उसकी तो हमने प्रैक्टिस कर ली है ना आई गेस। जो भी डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ लो, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इतना हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मैटर इन सराउंड, देखो मैटर इन सराउंडिंग में हमने बहुत मेहनत करी थी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है, अगर चला गया तो उससे कुछ नुकसान नहीं है, वो चीजें आगे जाके तुम्हारा फायदा ही करेंगी। ठीक है, फाउंडेशन वाले बच्चों तो तुम्हें तो वैसे भी, फाउंडेशन वाले बच्चों को तो ऐसा होना चाहिए कि सिलेबस कट गया हमें कोई मतलब नहीं, हम तो पूरा ही करना है, क्योंकि मीनिंग यही होता है फाउंडेशन का। ठीक है, तो मेन हमें देखो, हमारा मेन जो सीबीएसई वाला बैच है उसका मेन है कि हमें बेसिकली सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। फाउंडेशन वाले बैच का मतलब है कि तुम्हें आगे के लिए प्रिपेयर करना है, तुम्हें जेई नीट के लिए प्रिपेयर करना है, आगे एंट्रेंस जो आएंगे उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो मेन एम तुम्हारा नॉलेज है, एग्जाम तो तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होंगे, तो मेन नॉलेज है तुम्हारा, तो तुम्हें ज्ञान लेना है। तो ठीक है, तो सर तो हम भाई जो चैप्टर सीबीएसई ने काट दिया हम वो भी पढ़ेंगे? हाँ, अगर लेकिन पहले सीबीएसई खत्म करेंगे, तब सीबीएसई खत्म करने के बाद फिर हम उन चैप्टर्स को भी लेंगे, उनका जो एटलीस्ट एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई? सर हाँ संडे हाँ का हाँ हाँ हाँ। सर इस संडे कौन सा टेस्ट है? इस संडे को अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है क्या? नहीं No, सर। sir. अच्छा ओके ओके, मैंने बोला था कल शाम को डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन डिक्लेयर हुआ नहीं। अच्छा अच्छा। आपने बायोलॉजी। कहा था आपको 2 करोड़ देने थे। हाँ तो उन्होंने वो कहा ना कि हम बिजी भी तो हैं वो लोग, अब तो तुम्हारे सिलेबस को कम करें या डिक्लेयर करें, वो कोई वो थोड़ी है। बायोलॉजी का ले लीजिए, इसी का। अच्छा तुम बताओ किसका टेस्ट करें, मैं अप्रोच लगवा दूंगा। सर Yes. बायोलॉजी चैप्टर का। अरे इसी टिश्यू तो chapter अभी हुआ है ना मेरे ख्याल से, शायद दूसरे बैच में अभी टिश्यू खत्म नहीं हुआ है, वो तो वैसे भी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। तुम लोगों ने देखा है एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है वहाँ पे, कभी किसी ने नोटिस किया है क्या? यस सर। पूरा एनसीईआरटी अपलोड होता है और एनसीईआरटी की लाइनें दिखाई जाती हैं। तो चलो ठीक है, वो तो अब मुझे एक बात बताओ, तो बताओ कौन से चैप्टर का टेस्ट लेना है? मेरे ख्याल से तुम्हारा सेल हो गया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया है क्या? नहीं सर। सर उसका नहीं मत सर, लो सर। प्लीज नहीं सर उसका नहीं। सर। इतना इजी चैप्टर है यार। नहीं सर, नहीं प्लीज सर, इसका मतलब सर, उसका मतलब देखो देखो सबकी शक्लें देखो, हाँ, सर, नहीं 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 सर नहीं। नेक्स्ट राउंड में ले लेना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, प्लांट टिश्यू आ रहा है सिर्फ, ठीक है? हाँ अब तो खुश हो जाओगे Quiz एकदम पे ना? वो, यस सिर्फ तो प्लांट ये टिश्यू। सिर्फ प्लांट टिश्यू आ रहा है, सर ठीक है? क्विज़ पे है ओके ना? सर। हाँ क्विज़ेस पे होगा। अब देखो कुछ लोग बड़े चालाक होंगे, मुझे पता है तुम क्या करते हो चालाकी, तुम क्विज़ेस पे जाके थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हो और वो चीज आ जाती है, ऐसा नहीं होगा इस बार, ध्यान रखना। ये कुछ बच्चे बहुत चालाक हैं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो मतलब उसमें जितनी क्विज होती है ना सब देख डालते हैं, और बस वो रट्टा मार लेते हैं कि यही आएगा, मुझे पता ही है, और रट्टा मार के फिर एकदम जब कर रहे होते हैं तो पूरा कर देते हैं बस।
सर पेपर आप बनाओगे या जेडी सर? ये हमें नहीं पता, ये तो हम देखो हम नहीं बनाते हैं ना, तो जेडी से बनाते हैं ना हम बनाते हैं। पूरी कमेटी होती है, पूरी काउंसिल मेंबर्स हैं पूरे 100 लोगों की, वो बनाते हैं, ठीक है। यस चलो भाई, तुम लोग हंस सकते हो, तुम लोग सोच रहे हो कि अरे सर क्यों इतना फेंकते हो, हम फेंकते नहीं है। क्यों, सिर्फ फेंकने का हक सिर्फ किसी और को मिल रखा है क्या, तुम जानते ही हो। चलो कोई बात नहीं, तो चलो भाई यहाँ से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, फाइनली तुम्हारा सिलेबस यहाँ पर होता नहीं, सिलेबस नहीं, ये वाला चैप्टर तुम्हारा होता है खत्म, ठीक है। तो टिश्यू इज ऑल्सो ओवर हियर। तो चलो भाई, तो कैसा था यार चैप्टर फाइनली? थोड़ा बड़ा था, बहुत लेंदी। हाँ लेंथी था थोड़ा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? देखो ये होते हैं हमारे पढ़ने वाले बच्चे, एक चलो सर सर प्लीज आज चैप्टर करवा दो ना सर, प्लीज आज हो सके तो खत्म भी करवा देना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर तुम बताओ कौन सा पढ़ना चाहिए? केमिस्ट्री। सर तो Chemistry। डाइवर्सिटी। अबे सॉरी डाइवर्सिटी नहीं भाई, कितना पढ़ोगे डाइवर्सिटी, स्कूल में ही पढ़ रहे हो, सीबीएसई ने भी हटा दिया तब भी तो डाइवर्सिटी। ठीक है केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ लेंगे, ठीक है। सर पर टीचर कह रहे हैं हमारे पेपर में अब भी देंगे वो ये हाँ तो diversity। इंटरनल में देंगे, फाइनल में नहीं देंगे। और अगर टीचर ज्यादा बोले तो सीधे बोलना कि रुचा सीबीएसई से कंप्लेन करता हूँ तुम्हारी। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, सीबीएसई स्कूल होकर सीबीएसई के रूल नहीं मान रहे, ये तो वही वाली बात हो गई, भारत के अंदर भारत का लोकतंत्र है ही नहीं। सर मैं क्या नंबर करें? शेयर कर दूंगा, सर आप बोल। ठीक है मैं बोल दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो आरव। यस सर हमारा ना सर कल सर तुम सर ही सर बोले जा रहे हो जब से। हाँ हाँ बोलो। सर हमारा सर हमारी टीचर कह रही है कि पीए में सेम सिलेबस कंटिन्यू होगा। देखो ये होते हैं टीचर्स, इनको कोई हमारा ऑल्टर हो गया। इनका कुछ रूल्स फॉलो करने का है ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो हमने सर करवाया है। देखो, दोनों हाँ। ही चैप्टर्स डिलीटेड है सर, दोनों ही चैप्टर्स मैटर और साउंड दोनों डिलीटेड है, वो ही आ रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स से एक बार बात करवा देना कि भाई जब सिलेबस कट चुका है तो आप क्यों ले रहे हैं। अब देखो टीचर पता है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने कराया था वही कट गया, तो वो टेस्ट किसका है, और टेस्ट तो लेना ही है, इसलिए वो इस चीज का टेस्ट ले रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि सीबीएसई अंदर के मामलों में थोड़ी दखल देता है, और ये सच में नहीं देता है वो तो। खुशी क्या होगी सर? चलो कोई सर बात फिर हमें क्या नहीं, फायदा होएगा? तुम्हें फाइनल में फायदा होगा, ठीक है, फाइनल में नहीं आ रहा है। देखो ये खुशी मुशी सब जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन अब तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कितना परसेंट तक फॉलो करते हैं। वी आर इंडिया, इंडिया में ऐसी चीजें बहुत कॉमन है, तो रूल्स को तुम जानते हो, जहाँ हर कोई फॉलो इतना स्ट्रिक्टली नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो तोड़ेंगे ही, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है भाई। तो फाइनली तुम्हारा यहाँ पे अब टिश्यू खत्म होता है, अब जब टेस्ट में आ रहा है स्कूल में तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंटरनल मार्क्स उनके हाथ में और रिजल्ट भी वही बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत है, एडजस्ट करना पड़ेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात तो साफ है, 9th के सिलेबस में जितनी कटौती की है सीबीएसई ने, वो कटौती इतनी ना तो 10th में हुई, 11th में तो ना के बराबर हुई है। 11th में तो बच्चों के साथ मजाक करा है। फिजिक्स में पता है क्या क्या चीजें हटाई हैं, जो थियोरिटिकल थी, दो लाइनें हटाई हैं बस 11th के अंदर, ऐसी चीजें मजाक हुआ है। हाँ 12th में काफी हटाया है, तो 11th वाले बहुत बच्चों के साथ बहुत धोखा हुआ है, वो तो प्रदर्शन भी कर रहे थे ऑनलाइन। तो चलो भाई ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सिमरन, तो मैंने तुम्हें कुछ कार्डियक मसल बताया था, कार्डियक मसल कितने टाइप की होती हैं? So cardiac muscles 3 टाइप्स की होती हैं। हाँ कौन कौन सी? नहीं, कार्डियक मसल्स 3 टाइप्स के कब से हो गए? कार्डियक होती है। कार्डियक एक ही होती है, मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। हाँ अनस्ट्रिएटेड, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक, ठीक है। और स्मूथ कौन सी वाली होती है? यस अनस्ट्रिएटेड। अनस्ट्रेटेड होती है, स्मूथ वाला, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अनुश्री क्या हुआ? अनुश्री तुम्हें देख के ना एकदम क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों रहती हो? क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या मेरे टॉपिक में? अच्छा नहीं पढ़ा था क्या? कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सर आप कितना गंदा पढ़ाते हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्डियक जो मेरे पास हार्ट होता है, तो हार्ट हमेशा चलता रहता है अनुश्री, तो जब हार्ट हमेशा चलता रहता है तो जरा बताना वो हार्ट क्यों चलता रहता है, ऐसा क्या है उसके पास कि वो 24 घंटे चलता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है? क्योंकि जब वो रुक गया तो हम भी रुक जाएंगे, तो ऐसा क्या है कि वो हमेशा चलता रहता है? एक चीज बताई थी मैंने, किसी को याद है? सर इंटरकैलेटेड डिस्क। वेरी वेरी गुड। था। हाँ हाँ, कुछ लोग तो चुपके चुपके नजर घुमा रहे थे कॉपी के नीचे और पन्ने धीरे धीरे पलटे ताकि पन्नों की आवाज ना हो जाए। हाँ मुझे सब पता है, कुछ लोगों की सबकी आंखें देख रहा था मैं। तो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है उसका नाम, ठीक है। तो वो 24 घंटे उसे बीट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये श्रेया, ये मेरी बच्ची, यस, तो श्रेया मैंने कुछ एपिथेलियम बताया, तो एपिथेलियम कितने टाइप के होते हैं? 2
2 होते हैं? अच्छा कौन कौन से? सर मुझे अभी कुछ याद नहीं है, मैंने सब मेरे को भी नहीं रहता, मेरे को भी याद नहीं रहता, सच बता रहा हूँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ एकदम बिल्कुल ही। पर मेरे पास सुपर नेचुरल पावर में इसलिए याद हो जाता है। हाँ अच्छा सिंपल वाला बता दो, तुम्हारी तो तुम्हारी आवाज कट गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझ गया। यस राशि तुम बोलो। यस ठीक है राशि। 5 टाइप्स के बताया। हाँ नाम बताओ। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड कॉलमनर। यस वैसे ऑर्डर अलग हो गया है पर ठीक है, बिल्कुल सही बताया है ना। तो ये होता है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलेरियर और ग्लैंडुलर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोलिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सिमरन सिमरन यस सर। जी ले अपनी जिंदगी। यस तो मुझे एक बात बताओ सिमरन, अगर मैं इंटरनल ऑर्गन की बात करता हूँ तो इंटरनल ऑर्गन में मेरे पास कौन सा टिश्यू होता है? तो कौन सा टिश्यू? हाँ इंटरनल ऑर्गन में जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया और ये मेरा स्टमक हो गया। करेक्ट, ऐसे याद नहीं है मेरे को। ओह तो सर कैसे नॉन याद है? मस्कुलर। देखो वो क्या बोल रहा है पता नहीं मैंने तो नॉन मस्कुलर का ही पढ़ा है ये कहाँ से पढ़ा तुमने नॉन मस्कुलर, जरा बताना एक बार। आरव तुम एक्स्ट्रा कोचिंग भी ले रहे हो ना, सच से बताओ आईएलसी के अलावा। नहीं सच से बताओ उस कोचिंग का नाम बताओ नहीं सर। जहाँ पे तुम्हें पढ़ा तुमने नॉन मस्कुलर। कहाँ पे पढ़ा तुमने ये नॉन मस्कुलर? अपने स्कूल का नाम बताओ एक बार सर देखो मैंने नॉन मस्कुलर जरा बताना कब पढ़ाया है चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, ऐसा कभी हो जाता है जब हम ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक तो है एपिथेलियम में आप पूछ रहे हो? हाँ एपिथेलियम में तो पूछूंगा। तो सर इसमें क्यूबॉइडल या नहीं कॉलमनर? कॉलमनर, कॉलमनर बताया था ना, कॉलमनर के सेल बड़े बड़े होते हैं ताकि तुम जितना भी खाओ तुम्हारा पेट ना फटे। कुछ लोग कहते नहीं अरे यार बहुत खा लिया अब तो बस पेट फटने वाला है, तो कहता है अबे चक दे फट्टे कुछ नहीं होता, एक लस्सी और पी ले रे। तो ये तो इससे क्यों होता है, क्योंकि उसकी लेयर इतनी मोटी होती है तुम्हारा पेट फूल जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हो रखा है कि एक मतलब पता नहीं कोई वो था कंपटीशन टाइप का, तो वहां पे था कि अगर आपने ये बर्गर पूरा खत्म कर दिया तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो वो आदमी खाया जा रहा उसका सच में पेट फट गया। अब भाई अब लिमिट से ज्यादा खाओगे तो पेट तो फटना ही है ना भाई। अब हो गया लोग काम, बेचारा है ही नहीं वो आज इस दुनिया में। तो बताओ एक कंपटीशन। हाँ भाई अब खाते जाओगे तो पेट क्यों नहीं फटेगा? वैसे तो उल्टी बाहर देख रहा था, पेट हाँ, फट गया। अब पता नहीं न्यूज में तो अरे ब्लास्ट नहीं हुआ, ब्लास्ट वाला ये नहीं हुआ कि बम फट गया एकदम और एकदम वहां के जो आसपास के लोग थे वो धुआं होगा एकदम कि बम फट गया यहाँ पे। किसने बोला वो? अच्छा वो मानव बम था, मानव बम नहीं था वो बस पेट फट गया। जूसेस थे वो सब फैल गए। अच्छा डाइजेस्टिव एकदम तुरंत काम कर जाते हैं, तुमने जो भी खाया कि अब तो डाइजेस्ट हो गया तुरंत खाओ। टाइम लगता है उसको करने में, तुम खाते जा रहे हो तो पेट कुछ ना कुछ तो होगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। टीवी में तो भाई बम फट यही दिखा, पेट बम भर नहीं। जाता है सर, पता कैसे? अच्छा अब देखो वेरी गुड, जब पेट हमारा भर जाता है तो हमें पता कैसे चलता है? ये पता है कैसे पता चलता है? हम एक सून पर ही आते हैं, वो कहते हैं कि पेट भर चुका है अब मत खाओ सर मैं बोल रहा हूँ अभी, हाँ सर हाँ खाते जा रहे सर तो पेट भरता है सर, भरता हाँ, कैसे है? ये फील कैसे आती है वही ना। नहीं सर बढ़ता है ना पेट, फटता थोड़ी ना पेट। अबे अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारा पेट भर चुका है ठीक है, लेकिन तुम खाते जा रहे हो और तुम कोशिश कर रहे हो तुम्हें उल्टी भी ना है, तुमने एकदम दबा रखा है कि उल्टी आ ही नहीं सकती, और तुम खाते जा रहे हो खाते गटकते जा रहे हो बिल्कुल बुरी तरीके से, तो पेट तो फटेगा ही ना भाई, क्योंकि एबिलिटी नहीं है। ये तुम्हारा मान लो एक इस तरीके से एक स्टमक है ठीक है, इसकी एबिलिटी है इतना तुमने स्टोर कर लिया, लेकिन तुम खाते जा रहे हो तो सबसे पहली बात तो तुम्हारी यही फट जाएगी, क्या नाम है, ईसोफेगस। क्यों? क्योंकि तुम्हें लिमिट से ज्यादा अगर उसके अंदर जब पाइप होता है, पाइप में जब पानी तेज हो जाता है पाइप वहां से क्रैक नहीं कर जाता। यस सर। कभी Yes, देखा ना sir. एक पानी निकल के आता है उसमें तुम लोग छप छप करते रहते हो, ओह पानी आ गया ऐसे मुंह धो लो, तो इस तरीके से हरकतें करते रहते हैं बच्चे। तो ऐसे अगर वो भी तो फट सकता है, तो ये फट गया तो फिर तो तुम्हारी पूरा सिस्टम ही खराब हो गया भाई। और डाइजेस्टिव, और जैसे डाइजेस्टिव फूड में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है खाना, क्या वो रेस्पिरेटरी में जा सकता है? एक बच्चा कह रहा है अरे कहीं पे भी जाए जा तो अंदर ही रहा है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी जाए जा तो अंदर ही रहा है। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर कुछ नहीं होता है, कहीं पे जो भी जाएगा वो सब अंदर ही जाएगा, वो सब एडजस्ट सर रेस्पिरेटरी में जाएगा तो हाँ चोकिंग हो जाती है। कभी सुना है डोंट स्पीक व्हाइल ईटिंग, खाते खाते बोलते नहीं है, फिर वो खांस जाते हैं, खांसते रहते हैं, फिर गुस्सा मारते हैं घर वाले कि क्यों बोल रहा था, तेरे को बोला था मैंने नहीं बोलना, तो इसीलिए वो गुस्सा मारना डेंजरस होता है, उससे अंधा जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उल्टा करके मारोगे तो फायदेमंद होता है, बाल पकड़ के नीचे करो और सीधे घुसा मारो उल्टा, तो वो वापस भी आ सकता है ठीक है, तो डिपेंड करता है किस तरीके से मार रहे हो ठीक है भाई। चलो भाई तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो इसी के साथ तुम्हारा टिश्यू चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, सब पढ़ के आएंगे ठीक है,
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो और कोरोना से बच के रहो। थैंक यू सो मच। क्या कोई क्या बोल गया मुझे? अबे रुक जाओ, तुम्हें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सो